किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक। साथियों, हम चर्चा करने वाले हैं चना और सरसों के ऊपर। साथियों, मैं इसी तरह की जो भी अपडेट मेरे पास पहुँचते हैं, निकल के आते हैं, मैं आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि मेरे द्वारा बताए गए या बनाए गए इन वीडियो से आपको कुछ न कुछ फ़ायदा हो। इसलिए साथियों, जो भी बात आपके पास पहुँचती है आप अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इन बातों का पता चले। और मैं आपसे विनय गुजारिश करता हूं कि आप यदि इसी तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब करें और सामने वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको तुरंत वीडियो मिल जाए। साथियों, मैंने 2 महीने पहले ही आपको ये बात बता दी थी कि चने के अंदर भरपूर कमी है, चने की दाल की भरपूर डिमांड है। सरकार ने बाहर से पीली मटर का आयात किया था, परंतु पीली मटर चने की जगह नहीं ले पाई। ये बात मैंने पहले भी बता दी थी, जिस समय चने की फसल निकाल रहे थे और फसल कमज़ोर निकल रही थी। साथियों, चने में लगातार तेज़ी बनती जा रही है। एक बार बीच में डाउनफॉल आया क्योंकि सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से चना मंगाने की घोषणा की, स्टॉक लिमिट लगाई, अनेक हथकंडे अपनाए, परंतु फिर भी चना की तेज़ी को ब्रेक नहीं लगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन किसान भाइयों के पास चना है, आप सीधा का सीधा बाज़ार के ऊपर पैनी नज़र बनाए रखना, क्योंकि यदि ऑस्ट्रेलिया से भारी मात्रा में चना भारत के अंदर आ जाता है तो चना की तेज़ी फिर रुकने वाली है। परंतु यदि ऑस्ट्रेलिया से आने वाला चना भी भारत सरकार को महंगा पड़ता है तो फिर चना की तेज़ी नहीं रुकेगी। इसलिए जो भी जानकारी मेरे पास आएगी, मैं चना के बारे में आपको फ़ौरन ये बात बताने की कोशिश करूँगा कि ऑस्ट्रेलिया से आने वाला चना क्या भाव पड़ रहा है और सरकार कितना माल मंगवा रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगले महीने चने की फसल आने वाली है। इसलिए चने के बारे में किसान भाइयों को सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। इसका सबसे बड़ा एक कारण और भी है कि चने की फसल आने में अभी काफ़ी समय पड़ा है, क्योंकि मार्च में जाकर के भारत के अंदर चने की फसल तैयार होगी और मार्च तक आप हिसाब लगा कर देखें कि कितना समय, लगभग 5-6 महीने का समय बाकी है। बिजाई का समय तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, 1-1.25 महीना बिजाई, 1.5 महीना लगभग बिजाई के समय को पड़ा है। इसलिए कृपया करके मेरी आपसे गुजारिश है, राय दे रहा हूँ कि आप चने के बारे में संपूर्ण सचेत रहें। चना 8,000 भी हो सकता है, 7,500 भी हो सकता है, 8,500 भी हो सकता है, क्योंकि चने की देश के अंदर जो जो त्यौहार आएंगे, जो जो दाल की मांग बढ़ेगी। और ये मैंने बता दिया कि इसका अल्टरनेट सरकार ने ढूंढ कर जो पीली मटर मंगाई थी वो इसकी जगह नहीं ले पाई, उसका केवल 10-12% ही चने की दाल की जगह प्रयोग हुआ, बाकी पूरा का पूरा सिस्टम चने की दाल पर चल रहा है। साथियों, सरकार ने भारत दाल के नाम से चने की दाल बेचने की योजना जो बनाई थी वो 60 रुपये किलो थी, परंतु वो योजना अब ना के बराबर चल रही है, क्योंकि चना के भाव ऊंचे बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं सरसों की। साथियों, सरसों के बारे में बहुत से किसान मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि आप सरसों का वीडियो क्यों नहीं बनाते। मैंने पहले वीडियो बनाया भी था, अब रोज़ रोज़ सरसों के बारे में कोई नई अपडेट आने के बिना यदि वीडियो बनाया जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। साथियों, आज बाज़ार के अंदर जो सरसों की आमदनी है वो 2-2.25 लाख बैग की है, परंतु इस आमदनी को देखते हुए सरसों के भाव बढ़ने चाहिए थे, परंतु सरसों जो है सटेबल बनी हुई है। 50 रुपये उठ जाती है, 100 रुपये गिर जाती है, 100 रुपये बढ़ जाती है, 50 रुपये गिर जाती है। और ये बात मैंने बार बार कह भी रहा हूँ। साथियों, जब तक विदेशी तेलों के अंदर तेजी नहीं आएगी तब तक सरसों के भाव को उछाल नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आगे आने वाले सर्दियों के मौसम में तिमाही मांग बढ़ेगी, सरसों तेल की खपत बढ़ेगी और कुछ न कुछ भाव को सहारा मिलेगा। परंतु आप यदि चाह रहे हैं कि हमें अच्छे 6500-7,000 रुपये के भाव मिले तो इसमें 3 कारण सामने आएंगे। पहला, सरकार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए तो सरसों के अच्छे भाव मिलेंगे। सरकार अपने स्टॉक जो सरकार ने खरीद के गोदामों में लगा रखा है उस स्टॉक की बिक्री कम करे तो किसानों को भाव ठीक मिलेगा। और यदि विदेशी तेलों में तेजी आ जाए तो भी किसानों को भाव ठीक मिलेगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सोयाबीन और पाम ऑयल बहुत ही मंदे भाव में मिल रहे हैं। सरसों के तेल के भाव 20 रुपये ऊंचे हैं, 25-30 रुपये ऊंचे हैं, परंतु इनके भाव जमा डाउन पड़े हुए हैं। इसलिए ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो इनकी ज़्यादा खिंचाई कर रहे हैं, इनकी ज़्यादा खरीद कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप दिवाली तक
सरसों की फसल के भाव का इंतजार कर सकते हैं। आगे आने वाले समय का हम कुछ नहीं कह सकते, परंतु दिवाली तक जिन विशेषज्ञों की राय है कि यदि इसमें थोड़ा राउंड फॉल आता है तो सरसों के भाव ठीक मिल सकते हैं। एमएसपी के इर्द गिर्द घूमने की जो बात मैंने पिछले वीडियो में कही है वो सही के सही चल रही है। लगभग 2 महीने से एमएसपी के लगभग घूम रही है और मैंने यही बात कही थी। आप मेरा वीडियो पहले निकाल के देख लें। अब जो रीजन तेजी के आने वो मैं आपको बता दिया है कि जो जो कारण मैंने बताए, यदि ये कारण बनते हैं तो सरसों के अंदर तेजी बनेगी। और सरकार यदि अपने गोदामों के ताला लगा देती है, थोड़ा हाथ टाइट कर ली, तो भी किसान को ठीक भाव मिल जाएंगे। परंतु सरकार जो ही 100 रुपये बढ़ती है तो अपना टेंडर निकाल देती है। इसलिए सरसों के अंदर मुझे नज़दीक में कोई तेजी दिखाई नहीं दे रही है। और यही हाल पिछले 2 सालों से चल रहा है कि सरसों के भाव सरकार नहीं उठने दे रही है, इसे दबाए रख रही है। क्योंकि सरकार के पास एक ऑप्शन खुला है कि वो बाहर से जितना मर्जी सोयाबीन और पाम ऑयल मंगवा लेती है, परंतु चने के लिए सरकार के दरवाजे बंद हैं। चना बाहर से मंगवाएगी तो वो महंगा भी पड़ेगा। इसलिए आप इस बात का ध्यान करें, सोच विचार करें, इन दोनों एजेंसियों के बारे में पूर्णतः सावधान और सचेत होकर के ध्यान रखें कि हमें अब क्या करना चाहिए। साथियों, सिचुएशन तो निकल के आ रही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे जो ही मेरे पास कोई अपडेट आएगी मैं फ़ौरन आपको बताऊंगा और वीडियो के माध्यम से आपको सचेत और सावधान करने की कोशिश करूंगा। इसलिए कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को शेयर करें, ताकि जिन किसानों के पास चना और सरसों पड़ा है वो इस बारे जानकारी प्राप्त कर सकें। वीडियो को लाइक करें। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। यदि इसी तरह की जानकारी आपको चाहिए मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़ करके उन जानकारियों का लाभ उठा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।